अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में एग्जांपल्स रह गई थी सोडियम एटम और मैग्नीशियम एटम्स की कि किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मुतासिर कर देती है। आज हमने उस एग्जांपल को समझना है सोडियम एटम और मैग्नीशियम एटम्स को कंपेयर करके, और इनका रिलेशनशिप हम निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी से, और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। अब हम एक तरफ जो देख लेते हैं कि सोडियम एटम को हम देख लेते हैं। सोडियम एटम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सोडियम एटम है, और इस तरफ हम देख लेते हैं मैग्नीशियम एटम। सोडियम एटम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का है, और मैग्नीशियम एटम सेकंड ग्रुप का है। ये अल्कली मेटल से ताल्लुक रखता है, और ये अल्कलीन अर्थ मेटल से ताल्लुक रखता है। ये अल्कलीन अर्थ मेटल का एलिमेंट है या मेंबर। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 से मुराद यह है कि इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन होते हैं और इसके पास भी 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। सोडियम एटम को अगर हम देख लेते हैं, इसके पास जो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके पास टोटल कितने शेल हैं? इसके पास टोटल 3 शेल हैं। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह हम मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, लेकिन तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे में कितने में? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी टोटल कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टोटल 2 है। इसके पास 2 है। इसके पास न्यूक्लियर चार्ज 12 है और इसके पास न्यूक्लियर चार्ज 11 है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में। इसी तरह जब हम कंपेयर करते हैं कि इसके पास, मैग्नीशियम के पास टोटल 3 शेल है और सोडियम के पास भी टोटल 3 शेल है, तो मतलब यह है कि दोनों के पास जो शेल हैं वो सेम है, टोटल शेल सेम है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का है और न्यूक्लियर चार्ज का है। मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज कम है। और अगर हम इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम में जो सोडियम में टोटल इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल है, इनर शेल वो 2 हैं, 2 शेल हैं, तो टोटल इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए?
जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये 2 पहले शेल के हैं और ये 8 दूसरे शेल के। तो टोटल 2 शेल में, पहले और दूसरे शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने में 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 10 है। कितने, मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टोटल 10 है। लेकिन मैग्नीशियम के पास जो इनर शेल है वो भी 2 ही शेल है। इनर शेल दोनों के सेम है और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, लाजमी बात है 2 शेल हैं। इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 8, तो इसके पास भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के इनर शेल भी सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इसका मतलब यह कि दोनों में शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सेम। दोनों में शील्डिंग इफेक्ट सेम है। दोनों का शील्डिंग इफेक्ट सेम है क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इनर इलेक्ट्रॉन के सेम होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है। इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतनी ही ज्यादा होगी, और इनर इलेक्ट्रॉन जितने कम होते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट उतनी कम होती जाएगी। या इनर शेल जितने बढ़ते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट उतनी बढ़ती जाएगी, और इनर शेल जितने कम होते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनर शेल भी सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, इनका शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हमने ये सारी चीजें देखी तो हमें क्या पता चल रहा है। ये हम देख रहे हैं कि सोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके पहले शेल में, इसका जो पहला शेल है वो के शेल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर इसका दूसरा शेल है, ये एल शेल है, और इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल शेल में। इसी तरह अगर हम थर्ड शेल की तरफ बात कर लेते हैं, एम शेल है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम को हम देख लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका पहला शेल है के शेल, के शेल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी। और इसका दूसरा शेल एल शेल है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसी तरह यहाँ पे कितने आ गए, तीसरा शेल एम शेल है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास टोटल जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो 11 प्रोटॉन है, और इसके पास जो न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन है वो 12 प्रोटॉन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो इनर शेल है वो तो दोनों के सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज 11 है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, और इसके पास टोटल 12 प्रोटॉन है। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ये 12 प्रोटॉन इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे बनिस्बत इस 11 प्रोटॉन के जो ये 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इनमें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और इसमें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लेस न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, और इसका क्या है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, तो यही न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसका साइज छोटा होता जाएगा। लेकिन ये नहीं खींच सकता, ठीक है, इसके खींचने की ताकत कम है मैग्नीशियम के मुकाबले में, तो इसका साइज बड़ा रहेगा, मैग्नीशियम के मुकाबले में इसका साइज बड़ा रहेगा। जब इसका साइज बड़ा रहेगा तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना
मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अगर हम बात कर लेते हैं जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो 186 पिकोमीटर है, लेकिन जो मैग्नीशियम है उसका जो एटॉमिक साइज है वो 160 पिकोमीटर है। इसके वैलेंस शेल में, ठीक है, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 3s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार होती है वो है 496 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो 738 किलो जूल पर मोल है। इसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे वो 738 किलो जूल पर मोल है। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सोडियम के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इसमें से आसान हो जाता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। ठीक है, तो जब हम सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें जो एनर्जी दरकार होगी वो 496 किलो जूल पर मोल, लेकिन मैग्नीशियम में से निकालेंगे वो 738 किलो जूल पर मोल निकालनी पड़ेगी। मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे भी ज़्यादा होती है सोडियम से, लेकिन इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम +1 हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दरकार होती है वो 738 किलो जूल पर मोल है, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कंपेयर हम करते हैं। इसी तरह जब अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, 2 चार्ज इस पर आ जाएंगे और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और मैग्नीशियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी वो 1450 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन वो 1450 किलो जूल पर मोल। हमने देखा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पहले आयोनाइजेशन एनर्जी के डबल हो गई है। इसकी वजह क्या है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमने देखा कि जो पहले मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम है से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो उसके पास न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं था, वो न्यूट्रल था, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ा था, तो उसमें न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या थी वो कम थी और वो आसानी से निकल गया। लेकिन अब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज आयन में से निकालेंगे, इस पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज को अगर हम देख लेते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, मैग्नीशियम +1 है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास टोटल 12 ही प्रोटॉन थे न्यूट्रल वाले के पास, लेकिन अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम +1 के पास और इसके पास 12 ही प्रोटॉन है। तो अब इस जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वो बढ़ गई है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये अब रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम में मेटालिक कैरेक्टर कम है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। और इस तरह जो बाकी इससे रिलेटेड कुछ होगा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।